हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पुनीत फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। आज शनि 12वें भाव में हो तो कैसे रिजल्ट्स देगा, आज हम उस बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि फ्रेंड्स हम आगे बढ़े तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, जिससे आप अपना हॉरोस्कोप भी एनालाइज करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब शनि 12वें भाव में हो तो किस तरह के रिजल्ट देगा। सबसे पहले दोस्तों, शनि जब 12वें भाव में होगा इंसान को डल हेडेड बनाता है। इंसान सीक्रेटली बहुत गलत काम करता है। सरकार से दंड मिलने का या सरकार गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जेल जाने का डर बना रहता है जब शनि 12वें भाव में होता है। तो ऐसे इंसान को चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे, क्योंकि शनि यहाँ पर क्यों कर्म को रिप्रेजेंट करता है। शनि कर्म करवाने वाला प्लैनेट है। सो इंसान को अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि शनि अपने दुष्प्रभाव ना दे यहाँ पर और अच्छे प्रभाव दे। तो शनि यहाँ पर आँखों में प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे कभी कभी कुछ केसेस में आँखों में महंगापन भी दे सकता है शनि यहाँ पर, अगर नेगेटिव है, अगर पाप प्रभाव में है शनि। क्योंकि ये 12वां भाव ये बताता है कि हम इंसान मरने के बाद दी स्टेट आफ्टर डेथ। सो शनि अगर पाप प्रभाव में है तो यहाँ पर आपको नर्क की यात्रा भी करवा सकता है, अगर शनि यहाँ पर नेगेटिव है, पाप प्रभाव में है। क्योंकि 12वां घर खर्चे का भी होता है, तो यहाँ पर शनि बैठा खर्चे कंजूस बनाता है। बहुत ज़रूरी केसेस में ही बहुत ज़रूरी खर्चा हो तभी इंसान खर्चा करता है, पैसे निकालता है। अदरवाइज़ ये खर्चे हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन, बुरे कामों पे ज़्यादा खर्चे करता है इंसान। अगर यहाँ शनि उच्च का है तो या अपनी स्वय राशि का है या मूल त्रिकोण राशि का है, तो शनि यहाँ पर गरीब लोगों को मदद करने के लिए इंस्पायर करेगा। आप खर्चा करोगे गरीब लोगों को सर्व करने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। सो जिस तरीके से मैंने आपको बताया शनि यहाँ पर नेगेटिव होता तो काफ़ी बुरे फल देगा। सो क्योंकि ये विदेश का भी घर है, सो शनि विदेश का कारक है, तो यहाँ पे विदेश यात्रा कराएगा। मल्टीनेशनल कंपनी से बेनिफिट हो सकता है आपको। सो फ़ॉरेन में जाकर आपको आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। 12वें भाव का शनि है। तो सो गाइस, शनि यहाँ से, अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि यहाँ से जब सेकंड हाउस को देखेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर फैमिली हाउस को देख रहा है, तो फैमिली बनने में डिले हो सकता है। किसी तरीके से कारण कुछ भी हो सकता है कि आपकी मैरिज डिले हो जाए या कोई और कारण से आपकी फैमिली डिले हो जाए बनने में। सो फैमिली का हाउस है तो शनि की दृष्टि चीज़ों को स्लो डाउन करती है। तो शनि यहाँ पर आपको सेविंग्स नहीं होने देगा। आपके फैमिली को भी पैसे की तंगी फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आपको अपने दांतों के भी रोग हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। सो सेविंग्स बनाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर शनि, क्योंकि मेहनत करा कर ही फल देता है। सो फैमिली से रिलेटेड जितने भी अगर आपको नेगेटिव रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको शनि की ज़रूर उपाय करने चाहिए ताकि आपकी सेविंग्स भी बढ़ सके और शनि आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स दे। सो गाइस, जब शनि यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, छठे भाव पर दृष्टि शनि की अच्छी होती है क्योंकि शत्रुओं का घर है। शनि की दृष्टि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है, तो शत्रु यहाँ पर आपको बनेंगे नहीं, या बनेंगे तो उनका बहुत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सो शनि यहाँ से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको रोग नहीं होने देगा। तो शनि यहाँ पर क्योंकि ये रोग का भी भाव है, आपको लोन से परेशानी नहीं होने देगा। आप लोन लोगे नहीं, या तो लोन लोगे तो बहुत जल्दी उतर जाएगा। शनि का प्रभाव इस तरीके से है। पर फादर के प्रोफेशन के लिए, जैसे मैंने पहले आपको भी बताया, शनि की दृष्टि छठे भाव में फादर के प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है। सो अब यहाँ से बात कर लेते हैं, शनि की दृष्टि जब नवम भाव से जाती है तो किसी भी तरीके का फादर से बेनिफिट मिलना होगा तो उसमें आपको डिले होगा। फादर के साथ रिलेशनशिप भी आपके इतने अच्छे नहीं रहेंगे।
स्पेशली अगर सूर्य का भी प्रभाव आ जाता है शनि नवम भाव पर या दृष्टि आ जाती है, तो शनि और सूर्य की म्यूचुअल दृष्टि नवम भाव पे पिता के साथ बहुत सीरियस कन्फ्लिक्ट दे सकती है। लड़ाई झगड़ों में पड़ सकते हो आप। सो आपको आपके लाइफ में किसी गुरु के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे। वैसे तो गुरु आने में भी बहुत डिले हो जाता है यहाँ पर। आपको आपके क्योंकि गुरु ही नॉलेज देता है, तो आपको ज्ञान ऐसे लोगों को बहुत ज्ञान की बहुत कमी होती है। उन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि धर्म शास्त्र क्या होते हैं। वो कर्म को ही धर्म से जोड़ देते हैं। कर्म वो ये समझते हैं अच्छे कर्म करना ही सब कुछ होता है, पर धर्मशास्त्र जैसे हमें अपने गाइड करते हैं लाइफ में कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में लैग करता है इंसान। हायर स्टडीज़ का भी होता है नवम भाव, तो आपको हायर डिग्री में भी परस्यू करने में प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, या किसी तरीके से आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, या कुछ ना कुछ बीच में रुकावट आ जाए, या आपका कोई पेपर क्लियर ना हो, तो हायर डिग्री कंप्लीट करने के लिए भी आपको थोड़ी सी रुकावट या ऑब्स्टैकल्स देखनी पड़ेंगी यहाँ पर। सो गाइस, जैसे हम शनि में आपको बता रहा था 12वें घर में, ये कुछ सिचुएशन में अगर हम ओवरऑल बात करें लगन कुंडली में, जैसे बड़े भाई बहनों का सेकंड हाउस होता है, तो बड़े भाई बहनों के पैसे की तंगी बनी रहेगी यहाँ पर शनि जब 12वें भाव में होगा, क्योंकि ये 11 से सेकंड हाउस है। बड़े भाई बहनों का धन स्थान, उनको सेविंग करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे की तंगी फेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शनि उच्च का है तो लेटर लाइफ में बड़े भाई बहनों को बहुत अधिक धन देता है शनि यहाँ पर। और ये बड़े भाई बहनों का दशम भाव है, तो उनके करियर में भी कहीं ना कहीं बार बार रुक के या जॉब छूटना बार बार, या मतलब बहुत मेहनत करा कर ही आप छोटे भाई बहनों को सक्सेस देगा। करियर में स्टेबल इतनी आसानी से होने नहीं देगा। सो गाइस, ये मेरे एनालिसिस थे जब शनि 12वें भाव में होता है। सो जब 12वें भाव में शनि हो तो इंसान को चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे, क्योंकि शनि कर्म के अनुसार भी फल देता है। तो शनि यहाँ पर आप सत्कर्मी रहें, आप गरीब लोगों की मदद करें, क्योंकि शनिदेव गरीब लोगों के रिप्रेजेंट करते हैं, गरीब लोगों को। सो आप गरीब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उनको खाना खिलाएं, या किसी तरीके से उनकी मदद करें। आपको आसपास कोई अपना नीडी लोग दिखते हैं तो आप उनकी मदद करते रहें। सो गाइस, ये मेरा एनालिसिस थे जब शनि 12वें भाव में होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, जब हम जुपिटर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जब जुपिटर अलग अलग भावों में हो तो किस तरीके से रिजल्ट्स देगा। सो गाइस, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।